एक बात तो तय है कि मैथ सबका कमजोर रहता है और आपके पास बिल्कुल भी समय नहीं है, तो मैं आपका समय बर्बाद नहीं करूंगा, क्योंकि इस दुनिया में समय से ज़्यादा मूल्यवान कुछ हो ही नहीं सकता है मेरे प्यारे बच्चों। इसलिए अपना समय को इधर उधर ज़्यादा व्यर्थ न करें। और आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपको मैथ में कुछ भी नहीं आता है या फिर आपको मैथ में आता है तो 60-70 नंबर ही बन रहे हैं, तो उसे आप 95 नंबर में कैसे बदल लें। और अगर आपको कुछ भी नहीं आता है तो कॉपी में कैसे बनाए कि एग्जामिनर खुश होकर के आपको 90 नंबर 95 नंबर देने पर मजबूर हो जाए। तो सारा ट्रिक्स बिल्कुल आसान मैं बताऊंगा, क्योंकि अगर आपको ज़्यादा मैं टफ बता दूंगा तो आपसे फॉलो हो ही नहीं पाएगा। अगर आप ज़्यादा हार्ड ट्रिक को फॉलो करते ही तो मैथ पढ़ कर के कॉपी में लिखते आप, लेकिन आपका तो तैयारी बिल्कुल भी नहीं हुआ है और अब आपको एग्जाम में जाकर के गर्दा मचाना है। तो बिल्कुल जैसे जैसे मैं बताऊंगा वैसे वैसे अगर आप करते हो तो आपको 90 से 95 नंबर लाने से कोई नहीं हटा सकता है, बशर्ते आप कभी पढ़े हो या फिर नहीं पढ़े हो, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। कि हम जो बता रहे हैं आपको सिर्फ यही सोच करके बता रहे हैं कि आपको कुछ भी नहीं आता है और आप हमें 4 मिनट का समय दे रहे हो, वो बहुत ही बड़ा मूल्यवान चीज हमें दे रहे हो। और इस 4 मिनट में मैं आपका भाग्य रेखा बदल दूंगा और सारा जो पहले से आप जी रहे थे और आज के बाद आपकी जिंदगी बिल्कुल बदल जाएगी। सबसे पहला बात तो मैं आपको बताऊंगा मेरे प्यारे बच्चों कि जिंदगी बदलने के लिए अगर कोई चीज है तो वो है शिक्षा। लेकिन अभी तक आप कम मेहनत कर रहे हो, उसके लिए मुझे कोई टेंशन नहीं है, लेकिन अब अपना माता पिता के लिए मेहनत करना प्रारंभ कर दे, क्योंकि ट्रिक कितना दिन काम करेगा तो आपका मेहनत। लेकिन अब बात रहा बोर्ड का, तो बोर्ड में सफल होने के लिए तो अब कुछ करना होगा। तो चलिए अब हम आपको ले चलते हैं कैसे कैसे मैथ्स की तैयारी करना है और कैसे मैथ्स की क्वेश्चन हमें नहीं आ रहा है तो सॉल्व देना है, ताकि एग्जामिनर हमें 5 नंबर में 5 नंबर दे या ना दे, लेकिन 5 नंबर में 4 नंबर एग्जामिनर को देना ही पड़ेगा। तो भाई आपको लग रहा होगा आश्चर्यजनक कि इतना मैथ जो है इतना टफेस्ट चीज़ है और इसमें सर ट्रिक लगाने की बात कर रहे हैं। आखिरकार ट्रिक इसमें काम करेगा या फिर नहीं करेगा? बिल्कुल लाइव प्रूफ मैं ट्रिक को काम करवाऊंगा भी, और आप जैसा ही परीक्षा देने के बाद सेंटर से निकलोगे तो मेरा वीडियो ढूंढ करके आप कमेंट में लिखोगे कि 100% ये ट्रिक काम किया सर। तो अब मैं बताता हूं आपको कि करना कुछ नहीं है, बस सिंपली आपके सामने प्रश्न आ गया, उसके बाद प्रश्न जो आया है उस प्रश्न का क्रमांक दर्शा लेना, पहले सेक्शन दर्शा लेना, उसके बाद क्रमांक दर्शा लेना। और हाँ, एक बात और ध्यान रखना कि रोल कोड लिखना ना भूले, क्योंकि आपका एग्जामिनर कॉपी चेक कर देंगे, लेकिन रोल नंबर रोल कोड नहीं रहेगा तो फिर एग्जामिनर नंबर बैठाएंगे कहाँ। ये काम कर लेना सबसे पहले। उसके बाद मैं बता रहा था कि प्रश्न लिखने के बाद आपको करना क्या है कि जैसे कि सिद्ध करने वाला दे दिया, ए बी ऐसे करके सिद्ध करने वाला दे दिया, तो उसमें क्या करना है सिद्ध करने वाला में, तो प्रश्न को पहले लाइन से उतार लेना उत्तर लिख करके। उसके बाद सिद्ध करने वाला में LHS और RHS दोनों लिखा हुआ रहता है। पहले आप LHS वाला लिख लें, ए बराबर इतना होता है, फिर उसके बाद LHS वाला लिखने के बाद फिर नीचे करके बी बराबर लिख लें इतना होता है, और ऊपर लिखते दिया हुआ है। ठीक है, लाइन को बढ़ाना है आपको। ठीक है, उसके बाद लिखना है ए इंटू बी, तो क्वेश्चन को हल तो करने आता नहीं है आपको, ए गुना बी करके और फिर ओनहू ए गुना बी कर दीजिएगा। मतलब जो क्वेश्चन दिया रहेगा ए बराबर जो दिया हुआ रहेगा और बी बराबर जो दिया हुआ रहेगा उसको RHS साइड गुना में लिख देना है, और इस तरह से आप सारे क्वेश्चन को बना सकते हैं।